नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी, तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसकी जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए हम समझते हैं। मान लीजिए 4 जो है उसका स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 6 जो होता है उसका स्क्वायर 36 होता है। और दोनों के जो स्क्वायर है उनकी लास्ट डिजिट पर अगर आप फोकस करें तो वो 6 है। इसके अलावा आप किसी का भी स्क्वायर कर दीजिए, उनकी लास्ट डिजिट में 6 नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि या तो उसका आंसर की लास्ट डिजिट 4 होगी या फिर 6 होगी। आइए हम इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं। इस चार्ट से हमें पता चलेगा कि हम जो भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे उनकी लास्ट डिजिट का पता हमें चल सके। तो हमें ये चार्ट इसलिए याद रखना है। तो आइए अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। अब मैं आपके पास सामने एक और एग्जांपल लेकर के आया हूँ, जैसे कि 196 है। इसकी भी लास्ट डिजिट में 6 है। ज़रूर नहीं 6 ही रहे, बहुत सारी डिजिट में अलग अलग आंसर रहेंगे, तो आप आंसर अलग अलग बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 6 है, यानी कि 4 और 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। मान लीजिए हमें 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसकी लास्ट डिजिट पर फोकस करिए। इसकी लास्ट डिजिट है 4। तो अब हमें देखना है कि 4 जो है वो किस किस के स्क्वायर पे आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट में 4 आया। इसलिए हम जो भी आंसर होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 2 होगी या 8 होगी। अब हमें जो 64 है, इस 64 को क्रॉस कर देना है, काट देना है। अब हमें फोकस किस पर करना है, 17 पर। हमें 17 पर फोकस करना है। तो आइए हम समझते हैं कि अब हमें 17 कर एक कम नंबर ऐसा लेना है जो इसके पास में हो और इससे ज़्यादा भी ना हो, यानी कि 16, और वो किसी का स्क्वायर भी हो। तो 16 जो है वो तो 4 का स्क्वायर है, और जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 25, क्योंकि 25 17 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे हटा देंगे और अब हम फोकस करेंगे 16 पर। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, इसलिए हम अब जो है 4 को कंसीडर करेंगे। राइट, अब हमारे पास 4 आ चुका है। या तो हमारा आंसर 42 होगा, जैसे हमने 2 और 8 लिया था, या फिर 48 होगा। अब हम कैसे पता चलेगा कि 42 आंसर है या 48 आंसर है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो जो भी हमारा 4 आया है, इससे एक अगला नंबर यानी कि 4 के बाद 5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। राइट, और 20 जो है वो 17 से ज़्यादा है, 17 से बड़ा है। तो 17 से बड़ा अगर कोई संख्या होगी, हमारी संख्या से बड़ी संख्या होगी, तो हम छोटा नंबर कंसिडर करेंगे, और अगर छोटी होगी तो हम बड़ा नंबर, यानी कि अब हमारे पास तो 17 से बड़ा था 20, तो हम कंसिडर करेंगे 42 को। तो अब हमारा जो फाइनली आंसर आया है वो आया है 42। और क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? हाँ, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो अब मैं आपको एक और काम देता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके हमें कमेंट करना है। देखते हैं कितनों ने इसे सीखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सीखो वैदिक मैथ्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे फेस वाले वीडियो भी आते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार ट्रिक्स वैदिक मैथ्स की सिखाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए सीखो वैदिक मैथ। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी धमाकेदार वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।